क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पीवाईक्यू की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है जो कि 2024 में पूछा जा चुका है बच्चों सीबीएसई बोर्ड में, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और चलिए समझते हैं इसको क्या क्वेश्चन आया था और कैसे उसका सोल्यूशन लिखना है। तो पहला पार्ट है इसका, गिव रीजंस व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस कैटायन नॉर C4 माइनस एनायन बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। यानी कि जो अपना कार्बन है ना वो C+4 यानी कि वो कैटायन क्यों नहीं बनाता है, एनायन क्यों नहीं बनाता है, और वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ये आपका क्वेश्चन है। और जब भी आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक से, तो उसमें साफ साफ बीच में लिखा हुआ है ये वाला रीजन। और इसका पहला रीजन पता है क्या होता है कि ये आखिर ये कैटायन क्यों नहीं बनाता है। तो आपको बता दें कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 6 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझिए ऐसे। ठीक, देखिए ये अपना है कार्बन, ठीक है, दिख पा रहा है आप लोगों को। तो ये जो कार्बन है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो गया न्यूक्लियस जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये होगी इसकी पहली शेल यानी पहली ऑर्बिट, ये होगी इसकी दूसरी ऑर्बिट। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकंड में कितने थे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब 8 तो है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, सोचेगा अपने 4 रिमूव कर दें, हटा दें। तो इसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना वो इसके पास नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है तो उसके बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांगनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, और इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी जो कि इसके पास नहीं है। तो इसलिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है, इसलिए ये C+4 जो है वो कैटायन नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं एनायन बनाने की क्या होती है। देखिए ये तो एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये 4 ले ले तब भी 8 हो जाएंगे। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करने की कोशिश करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को आके दे दे, तो आप खुद सोचिए प्रोटॉन कितने बच्चों इसके अंदर, किसी भी एटम में अगर किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 6 हैं। अगर ये 4 और ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, लेकिन प्रोटॉन कितने इसके पास, प्रोटॉन जो है वो इसके पास 6 प्रोटॉन है। अगर ये बताइए 6 प्रोटॉन जो थे 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, टाइटली होल्ड किए हुए हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो क्या 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लूज कैसे, गेन भी नहीं कर सकता, यानी कि लूज नहीं कर सकते, ये गेन नहीं कर सकते। तो इनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है बच्चों कि ये हमेशा क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। हेलो मैं हूं कार्बन, मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं, तो बस ये शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 लोगों से शेयर कर सकते हैं। हो सकता है शेयर करने वाला सिर्फ एक एलिमेंट हो या हो सकता है अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया कार्बन का पूरा आपका डिटेल में नॉलेज जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को सिंपल तरीके से लिख दिया है, बस इतना ही आपको बताना था बच्चों। ठीक है, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, कंप्लीट। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि आखिर ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है। उसके बाद राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। यानी कोई भी 2 मेंबर लिखने हैं लेकिन एल्डिहाइड के लिखने हैं, ये इन्होंने बोल रखा है। अगर एल्डिहाइड के लिखने हैं तो आपको एल्डिहाइड के ही बताने होंगे, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा बच्चों। तो बस सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। बस फर्क इतना है कि अगर आपको पता होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए जो होमोलोगस सीरीज होती है ना वो एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन जो कि आप यहाँ पर लिख दोगे, छोटी सी डेफिनेशन है, इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो वो क्या होता है उसके लिए फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा बच्चों। होमोलोगस सीरीज देखिए यहाँ पर पीवाईक्यू के साथ साथ मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मीथेन सभी को पता होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C4, ठीक है, कितना, अरे सॉरी कितना, C1 और H4 होता है, CH4 होता है मीथेन। अगर इथेन की बात करें तो कितना होता है, C2H कितना, 6 हो जाएगा, 6 नहीं C4 हो गया एक, ये तो ये हो गया CH4 इतना, और ये C2 होता 6 हो गया, ठीक बढ़िया। तीसरा अगर करेंगे तो C3H कितना हो जाएगा,
H8 हो जाएगा। अगर अगला लिखेंगे तो C4 और H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपके क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एक सीरीज चली जा रही है अपनी। ओके, ये एक एल्केन की सीरीज आ गई। अगर आपसे एल्केन का एग्जांपल पूछता तो आप ये बताते। अब क्या करेंगे इसके अंदर, आप हमेशा देखेंगे तो इनका जो मैंने क्या कहा था फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बट इनके बीच में एक कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट मास का डिफरेंस होता है जो होमोलोगस सीरीज की मेन पहचान है। तो आप कैसे पहचानोगे इसको, देखिए CH4 है यहाँ पे C2H6 है। अच्छा बताइए इसके बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए ये यहाँ पे एक C, यहाँ पे 2 C है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक सिंगल C। और H कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो H कितने 2 का डिफरेंस है, CH2 आ गया। अब चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 2 C थे, यहाँ 3 C हो गए, तो यहाँ पे कितना C आ गया, एक C, क्योंकि एक से ज़्यादा आ रहा है ना, डिफरेंस एक आ रहा है। अब यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 8 हो गए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2। आप इसमें देखिए तो यहाँ पर C कितने 3 थे 4 हो गए, यानी एक C ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे 8 थे 10 हो गए, यानी कि H2 ज़्यादा बढ़ गए। आप देख रहे हो कि बार बार CH2 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 आ रहा है। तो यही होमोलॉजी सीरीज की पहचान है बच्चों। वो तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको डेफिनेशन क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि होमोलॉजी सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे आपके, उनके बीच का जो गैप होगा ना, वो हमेशा CH2 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 होने वाला है। यही होती है आपकी होमोलॉगस सीरीज। आई थिंक आप होमोलॉगस सीरीज जो है वो समझ पा रहे होंगे। ये आपका एल्कोहल में भी हो सकता है, OH ग्रुप के साथ भी हो सकता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ भी हो सकता है, COOH के साथ हो सकता है, ये आपका एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, CHO ग्रुप के साथ हो सकता है। और आपसे पूछा क्या गया है, एल्डिहाइड वाला ही तो पूछा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं एल्डिहाइड वाला। तो यहाँ पर एल्डिहाइड वाला देखिए क्या है, यहाँ पर HCHO, ये आपका क्या हो गया मीथेनल, ये क्या हो गया इथेनल, ये हो गया प्रोपेनल। इन सबका आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 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 का ही डिफरेंस आ रहा है। यही होती है आपको आपकी होमोलॉगस सीरीज। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से आपने ये समझ लिया। देखिए मैंने आपको जो बताया है ना, ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है एक ही बार में कि आखिर होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। इसी के साथ आप पूरी चीजें समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है, तो यहाँ पर C6H12 है। चलिए इसका आपको मैं दिखाता हूँ बना के फॉर्मूला। ठीक है, देखिए आपके पास एक कार्बन ले लिया आपने, अब एक कार्बन ले लिया ना, तो यहाँ पर 6 कार्बन आपको बनाना है, C6H12 ये बनाना है आपको। ठीक है, अब कैसे बनाओगे आप कहोगे एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा कैसे हो गया, दूसरा इधर की ब्रांच चली गई आपकी, एक इधर चली गई, यहाँ पर भी आप 2 कार्बन लगा दोगे इधर, ठीक, फिर एक डंडी नीचे खींच दोगे ऐसे, यहाँ पर 2 कार्बन लगा दोगे, एक नीचे करके यहाँ पर कार्बन लगा के ऐसे जोड़ दोगे। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी करनी है। यहाँ पे कार्बन के पास देखिए 2 डंडी लगी हुई है, तो 2 आपको और लगानी, 1 और 2। सेम यहाँ पर भी 1 और 2, सेम यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। सब जगह हम 2-2 डंडी लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब जगह कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। बस ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे बच्चों को पता कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस तरह का तो बेंजीन होता है। तो बच्चों आपको बता दें बेंजीन भी सेम ऐसे ही होता है, बस वहाँ पर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं ना, वो 12 नहीं होते हैं, वो 6 होते हैं, यानी C6 और H6 होता है फॉर्मूला आपका बेंजीन का। और उसके बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। कैसा बना होता है वो देखिए, ऐसे यूं यूं, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इस तरह डबल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजीन। ठीक है, तो ये होता है आपका बेंजीन, लेकिन आपको साइक्लोहेक्सेन समझना है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूरी तरीके से कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो बच्चों आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि आप सभी को लाना है 95% मार्क्स के ऊपर। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, जब तक पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा।